हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। आज का हमारा टॉपिक है वेंट हॉफ फैक्टर। दिस इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम द चैप्टर सॉल्यूशंस। इसमें आपसे हर तरह के क्वेश्चंस इस टॉपिक में से पूछे जा सकते हैं, चाहे वो न्यूमेरिकल्स हो, एमसीक्यू हो या फिर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हो। सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। देखिए बच्चे, ऐसा होता है कि जो वेंट हॉफ फैक्टर होता है, इट टेक्स इनटू अकाउंट द एसोसिएशन और डिसोसिएशन ऑफ द सॉल्यूट पार्टिकल्स इन द सॉल्यूशन व्हेन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर मेजर्ड। तो आप सबको मालूम है कि जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो क्या होती हैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ वो होती हैं जो पार्टिकल्स के काउंट पर डिपेंड करती हैं। सपोज हमारे पास है 1 मोल ऑफ KCl सॉल्यूशन इन वाटर। देखिए, ये अगर हमारे पास KCl का एक्वस सॉल्यूशन है और ये 1 मोल है, तो होता क्या है कि ये डिसोसिएट करता है K पॉजिटिव आयंस और साथ में Cl नेगेटिव आयंस। ठीक है, तो 1 मोल तो बनेगा K पॉजिटिव आयन का और 1 मोल बनेगा Cl नेगेटिव आयन का। तो हमारे पास सॉल्यूशन में जो पार्टिकल्स का काउंट है अब 2 मोल्स हो गया। क्यों 2 मोल्स हो गया? ड्यू टू द डिसोसिएशन। ठीक है, KCl ने एक्वस सॉल्यूशन में डिसोसिएट करा है, क्योंकि KCl जो है ये एक आयनिक सब्सटेंस है। ठीक है बच्चे, तो अब क्या होगा कि यहाँ क्योंकि पार्टिकल्स का काउंट 2 हो गया ड्यू टू द डिसोसिएशन, तो अब हम कोई भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मेजर करें, चाहे वो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हो या डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट हो, पार्टिकल्स हालांकि हम 1 मोल ले रहे हैं, लेकिन एक्चुअली ड्यू टू द डिसोसिएशन नाउ देयर आर 2 मोल्स ऑफ द पार्टिकल्स, सो द measure of the colligative property will double. I hope this is clear to all of you. Now let's take one more example, that we have 1 mole of the ethanoic acid which is dissolved in the benzene. What happens is that in the benzene solution, when you are dissolving ethanoic acid, see, ethanoic acid, this ethanoic acid, we call that as acetic acid also, it has this formula. When it is dissolved in benzene, what happens is that it dimerizes. How it dimerizes? देखिए, CH3C डबल बॉन्ड O and this is OH. अब इन दोनों एंड्स के बीच में जो है यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। तो आप देखिए यहाँ पर ये जो डाइमर बना है, यहाँ पर इथेनोइक एसिड का एक डाइमर बना है, जिसमें आप देख रहे हो यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स हैं। देखिए, ये एक मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल ये है, इन दोनों के बीच में जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई है, तो डाइमर बना है 2 यूनिट से। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ है बच्चे, जो इथेनोइक एसिड के जो 2 मोल्स थे वो डाइमराइज हुए। क्या हुआ है? उनमें डाइमराइजेशन हुई है और हमारे पास अब 1 मोल ही रह गया है, यानी वी हैड 2 मोल्स विच joined together through this hydrogen bond and they have resulted into the 1 mole. तो अब यहाँ पर जो भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हम मेजर करेंगे, क्योंकि 2 पार्टिकल से अब सिर्फ 1 पार्टिकल रह गया है और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पार्टिकल्स के काउंट पर डिपेंड करती है, तो जो कोई भी आपका कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, जैसे मान लीजिए हम बात कर रहे हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की अगर हम बात कर रहे हैं, तो बच्चे वो जो है वो हाफ हो जाएगा, उसकी मेजरमेंट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की हाफ हो गई,
क्योंकि पार्टिकल्स का जो काउंट है वो भी 2 मोल से 1 मोल हो गया. एंड व्हाई दिस हैज़ हैपेंड? दिस हैज़ हैपेंड ड्यू टू द एसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स. ठीक है बच्चे. तो जब भी एसोसिएशन या डिसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स होगा तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का जो मेजर है वो चेंज होगा. ठीक है. तो इसको अकाउंट में लेने के लिए तो ये जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का मेजर जो है, जो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इधर चेंज हो रहा है, ये इसको अकाउंट में लेने के लिए वेंट हॉफ फैक्टर जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया. जो हमारा वेंट हॉफ फैक्टर है उसको इंट्रोड्यूस करा गया क्योंकि दिस टेक्स इनटू अकाउंट द एसोसिएशन और डिसोसिएशन ऑफ द सॉल्यूट पार्टिकल्स. और इसको जो है हम आई से डिनोट करते हैं. ठीक है. आई की वैल्यू जो है बच्चे दैट कुड बी 1, आई की वैल्यू कुड बी लेस देन 1 और आई वेंट हॉफ की फैक्टर इट कुड बी मोर देन 1. ठीक. जब आई की वैल्यू जो है सिंपली 1 है, इसका मतलब ये है कि नीदर, हम क्या कह सकते हैं कि नीदर एसोसिएशन, यहाँ पर नीदर एसोसिएशन एंड नॉर डिसोसिएशन. राइट. जब ना तो एसोसिएशन होगी और ना ही डिसोसिएशन होगी तो आई का जो वैल्यू है वेंट हॉफ फैक्टर का वो 1 रहेगा और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारी सेम रहेगी. राइट. अगर आई की वैल्यू लेस देन 1 है, इसका मतलब यहाँ पर एसोसिएशन पार्टिकल्स की हो रही है. तो यहाँ पर जो कॉलिगेटिव मेजर्ड प्रॉपर्टी है, जो हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, उसका जो मेजर होगा वो लेस होगा क्योंकि एसोसिएशन की वजह से क्या होगा, जो नंबर ऑफ काउंट ऑफ पार्टिकल्स है वो कम हो जाएगा. और आई इफ़ इट इज़ ग्रेटर देन 1 तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर डिसोसिएशन हो रही है. डिसोसिएशन जब होगी तो जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है आपकी डिसोसिएशन की वजह से वो उसका वैल्यू जो है वो ज़्यादा हो जाएगा. कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है उसका मेजर ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि काउंट ऑफ पार्टिकल्स जो है वो बढ़ जाएगा. अब देखिए आप वेंट ऑफ फैक्टर को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि जिस पर्टिकुलर सब्सटेंस को आपने देखना है. जैसे आपको ये ध्यान देना है कि अगर किसी क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि देयर इज़ ए सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज और सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज और सॉल्यूशन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल, तो आप यहाँ से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये जो हैं ये आपके नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स हैं. और जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो डिज़ोल्व नहीं करते हैं, तो उनके लिए जो वेंट हॉफ फैक्टर है वो इसेंशली जो है वो 1 ही होगा. ठीक है. लेकिन कुछ ऐसे कंपाउंड भी होते हैं जो कि आयनिक इन नेचर होते हैं. व्हेन दे आर डिजॉल्व्ड इन वाटर तो जो वेंट हॉफ फैक्टर होता है दैट इज इक्वल टू number of discrete ions in the formula unit of substance. So let us understand that what is the meaning of that. देखिए बच्चे, अगर आपके पास कोई सोडियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन है तो क्या होगा, ये 2 आयंस बनाएगा, सोडियम आयन और साथ में Cl नेगेटिव एक्वस आयन. ठीक है. तो ये 1 फॉर्मूला यूनिट है सोडियम क्लोराइड की. इससे एक फॉर्मूला यूनिट से नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नाउ हियर आर 2, तो हम कहेंगे I इज इक्वल टू 2. राइट. सपोज आपके पास है कैल्शियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन, तो यहाँ पर क्या होगा, कैल्शियम आयन के एक यूनिट बनेगी, साथ में 2 क्लोराइड आयंस जो हैं वो प्रोड्यूस होंगे.
तो टोटल आयंस देखिए बच्चे यहाँ कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं, 1 कैल्शियम आयन एंड 2 जो है क्लोराइड आयंस। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि आई की वैल्यू जो है वो 3 है। एक एग्जाम्पल और लीजिए, सपोज हमारे पास है Al2SO4 होल थ्राइस, दिस इज एल्युमिनियम सल्फेट, उसका एक्वस सॉल्यूशन है। तो बच्चे जब ये इस फॉर्मूला यूनिट एक डिसोसिएट करेगी, नाउ इट विल प्रोड्यूस, ये क्या प्रोड्यूस करेगा, एल्युमिनियम आयंस जो हैं उसके 2 यूनिट्स प्रोड्यूस होंगी एक्वस सॉल्यूशन में, और साथ में ही सल्फेट आयन की जो है इधर 3 यूनिट्स जो हैं वो प्रोड्यूस होंगी। तो टोटल देखिए काउंट, एक फॉर्मूला यूनिट यानी हमारे पास एक पार्टिकल था, एक पार्टिकल से हमारे पास 2 एंड 3, तो टोटल कितने हमारे पास यहाँ पर पार्टिकल्स अब हो गए, I इज इक्वल टू 5। ठीक है, सो कंपेयर टू अ नॉन इलेक्ट्रोलाइट, अगर हम एक फॉर्मूला यूनिट एक पार्टिकल एल्युमिनियम सल्फेट का है तो उससे 5 पार्टिकल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है वो 5 टाइम्स जो है वो इंक्रीज कर जाएगी। ठीक है, तो आप बच्चे आयनिक कंपाउंड्स को जो है आइडेंटिफाई कर सकते हो, जैसे एल्युमिनियम सल्फेट है, या आपके पास जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड है, उसकी अगर एक्वस यूनिट है तो आपको मालूम है कि ये क्या करेगा, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव का एक पार्टिकल प्रोड्यूस होगा आयन का, और साथ में 2 पार्टिकल्स ऑफ क्लोराइड आयंस, तो यहाँ आई की वैल्यू जो है वो 3 हो जाएगी। तो आपने ध्यान रखना है कि जब नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, जैसे हमारे पास सुक्रोज, ग्लूकोज या इथाइलिन ग्लाइकॉल है, तो ऐसे केसेस में जो है हम आई की वैल्यू जो है हमेशा 1 लेंगे, और जब हमारे पास आयनिक कंपाउंड्स हैं तो हमारी उनकी डिसोसिएशन के हिसाब से जो है आई की जो वैल्यूज़ हैं वो चेंज होंगी। ठीक है, अब बच्चे कई बार क्या होता है कि आपको जो है ये कहा जाता है कि डिग्री ऑफ एसोसिएशन दी जाती है, जिसको हम यहाँ अल्फ़ा से डिनोट करते हैं। जैसे इससे पहले तो आपने जो एग्ज़ाम्पल देखे उसमें क्या था कि हमने कहा अगर हमारे पास नॉन इलेक्ट्रोलाइट है तो आई की वैल्यू 1 है, अगर टोटली आयनिक सॉल्यूशन है तो उसकी एसोसिएशन अगर 100% होती है, या डिसोसिएशन कितनी होती है। कई बार क्या होता है कि डिग्री ऑफ एसोसिएशन या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दी जाती है। ठीक है, जैसे हो सकता है कि कहीं आपको ये अल्फ़ा जो है किसी क्वेश्चन में दिया गया हो कि जो डिग्री ऑफ एसोसिएशन है, मान लीजिए वो आपसे ये कह रहे हैं क्वेश्चन में कि डिग्री ऑफ एसोसिएशन जो है वो 0.2% है, तो उस केस में आई की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ये फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं कि आई इज इक्वल टू 1 प्लस एल्फ़ा इंटू 1/m-1। देखिए ये जो अल्फ़ा है ये तो होगी आपकी डिग्री ऑफ एसोसिएशन। डिग्री ऑफ एसोसिएशन का मतलब क्या है, देखो अगर तो सारे ही पार्टिकल्स, जैसे मैंने आपको इथेनोइक एसिड का दिया कि अगर सारे के सारे पार्टिकल्स जो हैं वो डाइमराइज कर जाते हैं तो 100% जो है हम एसोसिएशन कहेंगे। लेकिन अगर कुछ पार्टिकल करते हैं और कुछ नहीं करते तो उस समय हमको कितने परसेंट पार्टिकल्स कर रहे हैं, सपोज हमको ये 0.2% दिया है तो वो वैल्यू हम यहाँ रखेंगे इंटू 1/m। m क्या है यहाँ पर, m है नंबर ऑफ पार्टिकल्स दैट एसोसिएट। जैसे इथेनोइक एसिड केस में हमने क्या देखा, 2 पार्टिकल्स एसोसिएट कर रहे हैं, तो यहाँ हम m की वैल्यू 2 रखेंगे, और अल्फ़ा जैसे 0.2 है तो वो रख करके i की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अब कई बार डिसोसिएशन भी जो है कंप्लीट नहीं होती 100%, और वहाँ पर आपको अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन देखिए दी हुई है, डिसोसिएशन के केस में हमारा फॉर्मूला थोड़ा सा डिफरेंट है, आई इज इक्वल टू 1 प्लस एल्फ़ा इंटू m-1। देखिए यहाँ पर एल्फ़ा जो है वो है हमारा
डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है। अगर मान लो कि एग्जामिनर ने हमको ये दिया हुआ है कि डिग्री ऑफ जो डिसोसिएशन है वो 0.75% है, तो वो वैल्यू हम यहाँ पर रखेंगे, ठीक है। और m है नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रोड्यूस्ड आफ्टर डिसोसिएशन, कि अगर एक फॉर्मूला यूनिट जैसे मान लो सोडियम क्लोराइड है तो कितने पार्टिकल्स प्रोड्यूस हुए। जैसे हमारे पास सपोज सोडियम क्लोराइड है या KCl है, ये डिसोसिएट होने पर कितने पार्टिकल्स देखिए प्रोड्यूस कर रहे हैं, 2 पार्टिकल्स, तो वो होगी m की वैल्यू, ठीक है बच्चे। तो यहाँ मैंने आपको ये सिखाया कि जो वेंट हॉफ फैक्टर होता है, आपने क्या पढ़ा कि जो वेंट हॉफ फैक्टर होता है वो अगर कहीं एसोसिएशन या डिसोसिएशन हो रही है तो दैट टेक्स इनटू अकाउंट दैट फॉर द मेजरमेंट ऑफ द कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो अब बच्चे जो हमने कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के, ध्यान से इसको समझेंगे, हमने कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के कुछ फॉर्मूले पढ़े थे। देखिए पहला हमने पढ़ा था कि जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ द वेपर प्रेशर है कि P0A माइनस PA अपॉन P0A, देखिए P0A यहाँ पे और सॉल्वेंट का है और PA जो है ये हमारा सॉल्यूशन का जो है वेपर प्रेशर है। हमने क्या कहा था कि ये जो रिलेटिव लोअरिंग होती है वो XB के इक्वल होती है, ठीक है। लेकिन अगर कहीं एसोसिएशन या डिसोसिएशन हो रही है तो हमें इसके साथ अब वेंट हॉफ फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारा फॉर्मूला ये चेंज हो गया बच्चे इस तरह से। सेकंड हमने कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या पढ़ी थी कि जो एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट है दैट इज इक्वल टू KB इंटू M, ठीक। लेकिन अगर कहीं डिसोसिएशन हो रही है, जैसे आपका KCl के केस में हमने कहा 2 है, तो हमें उस फैक्टर से I से उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो वहाँ भी हमारा फॉर्मूला ये हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर हमारा कुछ जैसे कह लीजिए कि हमारे पास ग्लूकोज है या सुक्रोज है, तब वहाँ I की वैल्यू 1 रहेगी। थर्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी कि डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू M, मोलैलिटी। अब यहाँ पर भी ये फ्रीजिंग पॉइंट जो है हमारा वो डिफरेंट हो जाएगा। डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट जो है, अगर मान लीजिए सोडियम क्लोराइड का केस है तो ट्वाइस हो जाएगा अगर वो फुली डिसोसिएट कर रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको भी यहाँ पर I से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। वी हैव टू टेक इनटू अकाउंट द काउंट ऑफ पार्टिकल दैट चेंज ड्यू टू द एसोसिएशन और डिसोसिएशन। और फोर्थ हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या थी, ऑस्मोटिक प्रेशर। हमने क्या पढ़ा था कि पाई इज इक्वल टू C इंटू R इंटू T। तो हमें यहाँ पर भी I से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब आप देखिए बच्चे, हमारे पास ये सारे के सारे फॉर्मूलाज जो हमने पहले पढ़े थे वो चेंज हो गए हैं। हमने क्या करा है, वी हैव इंट्रोड्यूस अ फैक्टर विच इज़ कॉल्ड वेंट हॉफ फैक्टर which takes into account the association and dissociation of the particles, ठीक है। अब बच्चे ऐसा होता है कि हमने जब कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को इंडिविजुअली पढ़ा था तो हमने क्या कहा था, वी हैड सेड, और हमने ये कहा था कि जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ होती हैं इनसे हम कोई भी जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं उनका हम यूज़ कर सकते हैं। दे आर यूज्ड टू मेजर मोलर मासेस, ठीक है। दे आर यूज्ड टू मेजर मोलर मासेस। तो बच्चे अब हम जब मोलर मासेस को मेजर करेंगे तो क्या होगा, अगर डिसोसिएशन हो रही है तो मोलर मास फिर डिफरेंट हो जाएगा, एसोसिएशन है तो भी डिफरेंट हो जाएगा। तो ये अगर देखिए, अगर यहाँ पर एसोसिएशन हो रही है या फिर डिसोसिएशन हो रही है तो क्या होगा कि जो मोलर मासेस हैं
वो हमको एबनॉर्मल मिलेंगे। वी विल सी द एबनॉर्मल मोलर मासेज अगर हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को ऑफ एबनॉर्मल मोलर मासेज वी विल कवर्ड इन द नेक्स्ट वीडियो। Stay tuned till then, and if you find this content useful, please like, subscribe and share it with other fellow students. Thank you for watching.